तो सिरामिक के पॉट मिलना थोड़ा महंगा भी होता है और मुश्किल से मिलते हैं। तो इस तरह के पॉट दोस्तों दिखने में अच्छे भी लगते हैं, ऑथेंटिक भी लगते हैं बोनसाई से रिलेटेड। तो ये आपको हैंडलूम के स्टोर पे मिल जाते हैं, यहाँ पंछी बना हुआ है। तो इस तरह का पॉट इस तरह के होल आते हैं और ये 50 रुपीज़ में मिल जाता है। बढ़िया है छोटे बोनसाई बनाने के लिए। इस तरह की मच्छरों वाली जाली बनानी होगी, आपको यहाँ लगानी पड़ेगी, उतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या करना है कि हमें वायर अटकाने का जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ वायर अटकेगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ हम आज लगाएंगे एक छोटा सा पौधा। छोटे पौधे भी अच्छे लगते हैं बट मेहनत पूरी लगती है दोस्तों। तो बड़े बोनसाई बनाते बनाते हम छोटे बोनसाई भी बना लेते हैं, बट बड़े बन जाते हैं, बट छोटे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक ऐसे ही चला गया है, ये जो नेट होल है इसमें से उसको डालना था मुझे, बस इसमें बेज नहीं आते, वो इसकी कमी है। तो वो बेज हम बना सकते हैं, कभी ट्राई करेंगे। अब इस तरह कर लिया है तो यहाँ हमें क्या करना है, इस तरह से लूप बना लेने हैं। तो आपका जो वायर है वो इजीली यहाँ अटैच हो जाएगा और प्लांट हम यहाँ प्लेस कर पाएंगे दोस्तों। और हमारा दो काम होगा, यहाँ नेट भी लग गया और पीछे से वायर भी अटैच हो गया दोस्तों, इस तरीके से। तो यहाँ सॉइल मिक्स कर देंगे और फिर प्लांट लगा लेंगे बाद में। भी पोट और नीचे थोड़े बड़े पार्टिकल लगते हैं। फिर अगर ये पोट छोटा है तो दोस्तों थोड़ा महीन सॉइल मिक्स लीजिए तो अच्छा रहेगा प्लांट के लिए भी और लगाने के लिए भी। जैसा पोट वैसा जो जिसके इंग्रेडिएंट है वो छोटे हो जाते हैं, यानी हमें छोटे छोटे ही लगाने हैं। प्लांट भी छोटा लगा सकते हैं हम। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, हमारे पास जो है वो लगा देंगे। और वायरिंग मेथड से हम लगाते हैं। कई मेथड है बोनसाई ट्रेन करने की दोस्तों। तो ये वायरिंग करके हमने ट्रेन किया हुआ है इस प्लांट को। छोटा सा प्लांट था, उसको मैंने वायरिंग करके यहाँ सेट किया हुआ है। अनवांटेड ब्रांचें निकाल दे रहा हूँ, तो उसको हम आज इस पोट में रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ हम पिंचिंग भी कर देंगे और डिफोलेशन भी कर ही लेते हैं, जिससे जो नई ब्रांच है उसमें भी अगर वायरिंग लगानी हो तो मैं अभी ही लगा दूंगा, जिससे आने वाले वक्त में ये अच्छे शेप में लगे। यहाँ एक दो ब्रांच होगी जिसमें हम वायरिंग करेंगे। ये प्रेमना का प्लांट है दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिएक्शन होता है इस प्लांट का, बहुत ही जल्दी पत्ते रिड्यूस हो जाते हैं। तो वायरिंग करना थोड़ा मुश्किल तो रहता है दोस्तों, एज अ प्रैक्टिकल दिखने में सही दिखेगा। आप कई सारे वीडियोस देख पाएंगे जिसमें मैं वायरिंग दिखाता हूँ, बट वो करने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान से देखते रहिए मैं कैसे वायर अटैच करता हूँ वगैरह, बहुत सारे वीडियोस भी है। तो आप बहुत ही जल्दी इस तरह का प्लांट बना पाएंगे। अगर छोटो प्लांट काट के, यानी क्लिप एंड ग्रो मेथड, यानी जो मैच्योर आर्टिस्ट है, किसी ने कुछ जाना है तो वो उन्हें पता है कि क्या होता है क्लिप एंड ग्रो मेथड। कट करके पौधों को ट्रेन किया जाता है, बट इसमें ज़्यादा ही वक्त लग जाता है। तो यहाँ मैं एक वायर अटैच कर रहा हूँ इन दो ब्रांचों को वायरिंग करने के लिए दोस्तों। इस तरीके से इजी रहता है, बट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कौन सा भी आर्ट वर्क हो, प्रैक्टिस कीजिए, आ जाता है। शुरू में ये सब वायर ज़्यादा दिखते हैं तो किसी को नहीं भी अच्छा लगता, बट धीरे धीरे ये शेपिंग आने के बाद जब हम वायर निकाल देंगे तो एक छोटा सा पौधा तैयार होता है, जो दिखने में बड़ा ही ब्यूटीफुल होता है। उसकी केयर एंड मेंटेनेंस भी अच्छे से रखनी पड़ती है। किसी बड़े पॉट में या
किसी गमले में भी लगा देना, यानी किसी बैग में भी लगा सकते हैं। ये वायर और ज़्यादा हम यहाँ लगा देते हैं। ये दो ब्रांचों को हम लगाएंगे पहले, वायर, दूसरा वायर। यह वायर बाइट ज़्यादा है नहीं, तो दूसरा वायर लेके इन दोनों को अटैच करते हैं, फिर प्लेस करते हैं। सिंगल वायर अटैच होने के बाद दूसरा वायर चढ़ाने की बारी आती है, तो पहला वायर कैसे लगा है उसकी सीरीज़ को फॉलो करना होता है दोस्तों, तब कहीं जाके हम वायर लगा पाते हैं। नहीं तो ब्रांच उखड़ जाएगी दोस्तों। ऐसे ही आप फोर्स लगाएंगे, बाद में अच्छे से अटैच नहीं होगा। टाइट होना चाहिए, यहाँ ज़रा भी ढीला नहीं रखना है वायर को, पूरा टाइट वायरिंग होता है, तब कहीं जाके ब्रांच होल्ड हो पाती है, यानी प्लेस हो पाती है जहाँ हम उसको रखना चाहते हैं। वायरिंग सिलेक्शन भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बट कुछ मेहनत तो करनी ही होगी। यहाँ केवल एक दिशा पर दे दी है हमने। यहाँ एक और ब्रांच है जिसको मैं वायर कर लिया। जब पहली बार स्टाइल किया है तब ये वायरिंग किया है, तो अब ये जो प्लांट है वो स्टेबल हो चुका है। तो और ज़्यादा अगर मूवमेंट चाहिए तो हम ले सकते हैं इस ब्रांच के साथ। ये याद रखें, ये स्टेबल हो चुका है। तब हमने क्रिटिकल कंडीशन तक उसको बेंड किया था, तो अब फिर से भी उसको बेंड करेंगे तो उसकी क्रिटिकल कंडीशन की सीमा है वो और ज़्यादा बड़ी हुई है, यानी हम इस प्लांट को और ज़्यादा बेंडिंग वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से एक बढ़िया सा प्लांट मिला है। रूट भी बढ़िया है, टेपरिंग की थोड़ी कमी रहती है क्योंकि ये रूट कटिंग से हुआ है। तो यहाँ हम उसको थोड़ा फिनिशिंग कर लेते हैं। एक दूसरा कटिंग भी लगा हुआ है, बट हम इस प्लांट को निकालते हैं, उसका रूट स्ट्रक्चर देखते हैं, ये प्लांट कैसे इसमें समा पाता है वो देखते हैं। यानी और ज़्यादा वायरिंग भी करनी पड़ेगी हमें रूट के साथ भी। तो चलिए उसको निकालते हैं। इस तरह से रूट लगे हुए हैं। कुछ ट्रिमिंग भी कर सकते हैं, आप लोगों को करना है तो थोड़ा हेयर कट कर सकते हैं। तो जब रूट ट्रेनिंग हो जाती है तब कहीं जाके इस तरह के छोटे पॉट पे हम इस ऐसे प्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं दोस्तों। तो उसको यहाँ बिठा देना है। याद रखिए इस प्लांट को बहुत ही समझदारी से हैंडल करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये अब बहुत ही लिमिटेड स्पेस में जा रहा है। ये हम निकाल देंगे तो चलेगा, बट थोड़ा मूवमेंट मुझे चाहिए रूट में, तो इसलिए मैं रूट के साथ पहले भी मैं दूसरा वायर और अटैच कर चुका हूँ, तो मैं वायरिंग कर लेता हूँ पहले। अब ऐसे प्लांट को पोट के साथ रिलेट करना पड़ता है, तो ये जो वायरिंग किया हुआ है स्टेम के साथ उसको हम घुमा फिरा के उसको कुछ भी करके हमें अपने पोट के अनुरूप लाना है दोस्तों। और ये पहले से अटैच जो वायर है उसके साथ हम इस प्लांट को भी ट्विस्ट करके अटैच कर सकते हैं, तो इसीलिए तो हमने ये लगाए हुए हैं। तो चलिए वो भी करके देखते हैं, फिर हम इस प्लांट को प्लेस करेंगे। तो अब प्लांट इस तरह से है, तो उसको सही तरीके से हमें बिठाना है। अब इस ब्रांच को हम घुमा के हमारे इस पोट के साथ अनुरूप लाना पड़ता है दोस्तों। इसकी कैनोपी अब पोट के हिसाब से बनाते हैं। इस तरीके से हम उसको फुल कैस्केड बना लेंगे। तो यही करना होता है, ब्रांचों की प्लेसमेंट होती है दोस्तों। वो अगर एक बार समझ में आ जाती है तो बहुत ही इजी हो जाता है सब। वायरिंग सीख लेना होता है और सिंपल से प्लांट से हम इस तरह से टच दे सकते हैं हम प्लांट को।
और जैसे जैसे ये स्टाइल होगा यानी रेमिफिकेशन करेगा ये बढ़िया लगता रहेगा। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं थोड़ा एडजस्ट करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से रेडी होते हैं दोस्तों, इस तरह के बोनसाई छोटे छोटे। देखिए उसका मूवमेंट टेपरिंग धीरे धीरे आता रहेगा दोस्तों, प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे ये प्लांट मैच्योर होगा। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए। तो आप सबका इन्वॉल्वमेंट होगा तो आप सब सीख पाएंगे दोस्तों। कोई भी सुझाव हो आप बेझिझक दे सकते हैं, या कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। बस वायरिंग से ऐसा प्लांट हम बना सकते हैं दोस्तों। स्टार्ट किया था रूट से, उसमें से दूसरा प्लांट भी था, उसका रूट से ये हुआ है। अब ये थोड़ा मूवमेंट आएगा, थोड़ी ब्रांचें आएगी। अभी फुल सीजन है तो एक ही सीजन में ये एक तरह से कह सकते हैं मामे बोनसाई ये तैयार हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा प्लेसमेंट होगा बाद में। और देखिए ये पूरे रिदम में है, तो ऐसे बनते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस कुछ नहीं।